हमारे देश का गौरव, किसी देश का, हमारे देश का तिरंगा ध्वज है। प्रत्येक देश का अपना एक ध्वज होता है, उसकी पहचान, ध्वज से ही उसकी पहचान है, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी संस्कृति का पता चलता है, उसके धर्म का पता चलता है। और हम अपने किसी कार्य को करते हैं, पूजा करते हैं, ध्वज लगाते हैं। पहले घरों के ऊपर ध्वज लगाया जाता था, लेकिन अब इतना, जिसे आधुनिक कहते हैं, आधुनिकरण में घरों पर ध्वज लगाना बंद हो गया। मैंने अपने गांव में देखा है, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें बांस में ध्वज न लगा, लेकिन अब ध्वज नहीं लगते हैं। अब तो बस कह दिया गया मंदिर में किसी पूजा में कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि हो रहा है, वहां ध्वज हो गया, लेकिन हम अपने घरों में ध्वज नहीं लगाते हैं। तो आकाश से कोई नकारात्मक जो शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा आ रही होती है, उसको कौन रोकेगा, कौन संभालेगा? हमने अपने घर के अंदर के और घर के बाहर के सारे सुरक्षा कवचों को हटा दिया और फिर कहते हैं कि हम परेशान हैं। जब मैंने श्री स्वरूपा, श्रीमयी कल्पना की, इस ध्वज में जो चिन्ह आपने देखे, 12 श्रीयंत्र हैं। 12, आप जानते हैं ज्योतिष में कितने ग्रह घर होते हैं? 12 होते हैं। आपकी ऐसी प्रेरणा हुई इस ध्वज को लगाने से। हमारे जो 12 हर रहते हैं ज्योतिष में, चार्ट के अंदर, वो सारे भावों को बैलेंस करेगा, संतुलित करेगा, उसको सुधारेगा, उसको सही करेगा, उसे श्री युक्त बनाएगा। और आधार क्या है? गौ माता से जुड़े जो हमें मिलता है पंचगव्य। और हमारा शरीर किससे बना है? पंच महाभूत। देखिए, पंच महाभूत और पंचगव्य, पंचगव्य पंच महातत्वों को, महाभूतों को बैलेंस करने के, संतुलित करता है। आज हमारे शरीर में इतनी बीमारियां आ रही हैं क्योंकि वो, उसका बैलेंस बिगड़ गया है शरीर। शरीर के रोग, काया के रोग तो गौ माता के पंचगव्य से ठीक हो जाता है, लेकिन एक रोग ऐसा रोग है, उसको भी गौ माता ठीक करती है, वो है मन का रोग। मन में विकृति आ जाती है, लोगों के प्रति द्वेष भाव, मानवता जो नष्ट हो रही है, उसको भी सुधारती है। हम भारतीय हैं, वही भारतीय है जो प्रकाशमय अपने को बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, वही भारतीय है। और अपने तेज को जो कम कर दे, कागज में तो भारतीय लिखते हैं, लेकिन अंदर से भारतीयता उसके अंदर खत्म हो जाती है। फिर वो पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने लगता है। वो ये सोचता है कि हम आधुनिक हैं। आज के समय मॉडर्न शब्द यही चलन है। इसी बात को कह करके हम अपने कर्तव्यों से अपने को किनारे कर लेते हैं। बिखरता हुआ परिवार, बिखरता हुआ समाज,
ये स्थिति क्यों है? क्योंकि वो जो नारायणी जो समुद्र मंथन से निकली, जो ऋषियों को प्रदान की गई, नारायण ने मानव जाति के कल्याण के लिए ऋषियों को दिया। पांच गाय निकली, 5 तत्वों की ऋषियों को प्रदान की गई, गुरुजनों को, जिसके माध्यम से समाज को शिक्षित कर सके। यही गौ माता है जो हमारे अंदर दया, करुणा और सेवा का भाव, संयमित जीवन, कठोर जीवन, तपस्वी जीवन होने की ये शिक्षा देती है। लेकिन हम अपने घर से, जैसे हमारे बुजुर्गों के लिए वृद्धा आश्रम बन गया है, ओल्ड एज होम, हम बड़ी खुशी से बनाते जा रहे हैं। क्या जरूरत है ओल्ड एज होम की? क्या हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हैं? जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें पाला पोसा, क्या हम उनकी फटकार नहीं सुन सकते हैं? क्या कष्ट नहीं सहा हमारे लिए? हमारा क्या कर्तव्य है? क्या बड़े बड़े घर हैं? क्या एक गाय एक घर में नहीं रह सकती है? क्या जो सड़कों पर सो रही है, गाय कट रही है, क्यों? हमें जब पूजा करना है, अरे पकड़ ले आओ कहीं से गाय को, एक पकड़ ले आओ, पूजा करने पंडित जी ने कहा। जब कथा भागवत कहती है भाई गौदान करे, पंडित जी ने गौदान किया। बहुत लोग ऐसे भी हैं, अगर किसी के यहाँ जगह है, अपने यहाँ गाय रहती है अच्छी वाली दूध के लिए, और दान के समय सस्ती वाली ले आना, दान ही तो करना है। अगर भगवान का प्रसाद खा जाते हैं, कोई अच्छा उनके सामने भोग भी देगा। पूजा का सामान खरीदने जाओ, दुकानदार भी कहता है हवन के लिए तिल चाहिए क्या? वो हल्का वाला ले लीजिए, हवन ही के लिए तो चाहिए। खाने के लिए अच्छा ही रख लेंगे क्योंकि पेट में दिक्कत तब हो जाए। और हवन में क्या प्रयोग करेंगे? चर्बी से गलाया हुआ सूअर का मांस, भैंस का मांस, गाय का मांस पिघला के बनाया हुआ जो टीने में पैक ही होता है, उसी का प्रयोग करेंगे। इससे अच्छा तो सरसों का प्रयोग नहीं मिलेगा। हमें चाहिए अमृत तुल्य जीवन, हमें चाहिए श्रीयुक्त जीवन। तो जो देंगे वही पाएंगे ना। प्रभु राम वनवास के समय सीता हरण के बाद विलाप कर रहे थे, इतना बड़ा जंगल था, सबरी ने बेर ही क्यों खिलाया? और कोई फल नहीं था क्या? बहुत फल थे ना जंगल में, फल की कमी तो थी नहीं, बेर ही क्यों खिलाए? वो ये कहना चाहती प्रभु के ऊपर ईश्वर को वही चीज देना चाहिए संकेत के रूप में, जो हमारी पीड़ा, हमारी बात वो समझ सके, सांकेतिक। कि मेरे ऋषि मतंग ऋषि ने मेरे लिए ऋषि मुनियों से बैर लिया। ये बैर एक माध्यम है, बैर लिया और सब मुझसे बैर मानते हैं। हे मेरे राम,
मुझे जो मुझसे बैर रखते हैं ऐसी कृपा करो कि वो बैर खत्म हो जाए। तो मैं यही सब इन्हीं बातों को कहना चाहती हूं कि वो जो नारायणी जब मानव जाति पे अत्याचार होता है, राक्षस का अत्याचार बढ़ जाता है। राक्षस कहाँ है? हमारे अंदर ही तो है। हमारे ही अंदर तो है वो निशाचर, वो असुर, वो हमारे ही तो अंदर है, कहीं बाहर थोड़ी है। सतरजतम सब कुछ हमारे अंदर है, चारों युग भी हमारे ही अंदर है। वो हमारे ऊपर है कि हम क्या करें। त्रेता युग में युद्ध होता था, कहते हैं यज्ञ के लिए ही नारायण ने ऋषियों को गौ माता प्रदान। यज्ञ से ही देवता को बल मिलता है जो हमारी रक्षा। लोग कहेंगे देवताओं को बल की, ईश्वर को बल की क्या आवश्यकता है? हमें उनसे बल चाहिए, हम उनको कैसे बल प्रदान करेंगे? अगर किसी ऑफिस में कोई अधिकारी है, वो बैठा जरूर अपनी कुर्सी पर है, लेकिन उसके जो अधीनस्थ है उसकी आज्ञा न माने, उसकी बात न माने, तो वो बलहीन नहीं हो जाएगा। बाहर जाके वो निंदा करने लगे, हमारे साहब अच्छे नहीं हैं, तो लोग भी आएंगे, उनकी कदर नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे। तो आवश्यक है। हनुमान जी क्या शिक्षा देते हैं कि राम राम कहो, जय श्री राम कहो, फिर मेरी कृपा मिलेगी। ये उनका बल है। हम जितना ही राम राम बोलेंगे उनका बल बढ़ता है। तो ये आवश्यक है कि क्या करना चाहिए हमें? यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध घी चाहिए यज्ञ करने के लिए। शुद्ध घी कहां से आए? उसी कामधेनु से। कामधेनु जो समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली है, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली। तो सेवा, करुणा, दया, ये हमें गौ माता से ही है। हमारे गुप्ता जी ने मुझसे एक बात पूछी, मैंने लिखी कि मैं भूल न जाऊं। अजीत जी बता रहे थे जीवामृत खाद के बारे में। आपने कहा कि जो बात अजीत जी यहां से कह रहे हैं वो सरकार को क्यों न बताई जाए, ये बात सरकार को लिख के क्यों न दी जाए? ऐसी बात थी ना। सरकार कौन है? सरकार हम ही हैं। जब डिमांड होती है तो प्रोडक्शन